Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we start with exercise 1.3 class 10 maths chapter 1. Last class में हमने पढ़ा था how to prove that given number is an irrational number. Root 2 हमने किया था. In this video we start with the exercise. The first question is prove that root 5 is irrational number. Same procedure we have to follow like we have done in root 2. Root 2 कर चुके हैं. Root 3 is your example. Root 5 is your exercise question. Root 2 I have done with you. Root 3 now we are doing this. And the most important thing, please see this video carefully and thoroughly, and the complete video. After that only you will be able to understand all the questions that how to find out given numbers are rational or irrational and how to prove. And please remember, this type of question you are going to get in exam 100% आने वाला है आपके पास. Clear? Now just see, don't waste more time. Root 5 is irrational number. क्या क्या था, मान के चलते हैं rational. So if we are going to do the proof, we have solution or proof, anything it can be. So let's suppose क्या करें, suppose root 5, let's suppose root 5 is a rational number. कैसा नंबर है? Rational है. Rational है, that is rational है तो root 5 can be written as r by s, where s is not equals to 0. Obviously r and s are integers, वो मैं बार बार लिखने दी आपके साथ. We know what do we rational numbers. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Now and r and s are non co-prime. मैं non co-prime बार बार क्यों लिखती हूँ? Because non prime co-prime का मतलब है that is r and s have factor other than 1. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के अलावा भी उनका एक और फैक्टर है other than 1. ठीक है, by dividing, अब मैंने क्या किया अपने आर एस को, by dividing आर एंड एस by that number. क्योंकि आप लोगों को ना इंग्लिश लिखने का शौक है, इसलिए मैं पूरा इंग्लिश लिख रही हूँ. कुछ बच्चों को लगता है कि मैडम तो जल्दी जल्दी समझा रही हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा. दिस इज नॉट ए गुड वीडियो. बेटा क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो क्या? मैथ्स पढ़ो ना. क्यों इंग्लिश के स्टेटमेंट के पीछे भाग रहे हो कि बिल्कुल इंग्लिश में लिखना है सबको? क्या मतलब बनता है ये सब लिखने का? सीधे सीधे लिख दो. अदर देन 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस कैन बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज रूट 5 कैन बी रिटन एज a डिवाइड बाई b. अब a डिवाइड बाई b में क्या दिया हो गया? अब a और b हो गए. कैसे? अब हो गए ये को प्राइम. अब इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. मैंने बताया था पहले भी r बाई एस का मतलब क्या है. सपोज दिस इज 4 बाई 8, तो a बाई b का मतलब क्या है? 4 से डिवाइड करने के बाद ये बन गया 1 बाई 2. ये मतलब है मेरा r बाई एस का और a बाई b का. ये होता है, ये है नॉन को प्राइम, ये है को प्राइम. जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होता है शुरू. ये तो मान के चलना है, सब में ऐसे करना है आपने. ठीक है, रूट 2 होता तो मैं 2 लिखती जाती, रूट में 3 होता तो 3 लिखती जाती. अदरवाइज ऑल द स्टेटमेंट्स आर सेम. ठीक है, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू रूट 5b. लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. क्रॉस मल्टीप्लाइंग अगर ये मैंने लिख दिया, अब ये a और b को प्राइम हो चुके हैं, अभी इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप. अब ये आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर. ठीक है, 5b स्क्वायर का मतलब हुआ दिस इंप्लाइज b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर डिवाइड बाई 5. लिख सकते हैं. इसको इधर ले आऊं 5 को, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 5. अब लिखेंगे अपना लेमा. क्या लेमा था? मैंने कहा था वो लेमा मैंने लिखा हुआ था तब. यहाँ पे लेमा में कोट करना है. व्हाट वाज द लेमा? इफ, क्या लिखेंगे? इफ p divides a square, where p is what? p is a prime number. Where p divides a square, then p will also divide a, where a is what? a is a positive integer. a is what? a is positive integer. ये रिजल्ट आपको कोट करना पड़ेगा. ठीक है, ये हमने लिख लिया a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. इसको मान लेते हैं. अब b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5. मैंने क्या रिजल्ट कोट किया है? p डिवाइड्स a स्क्वायर. p इज ए प्राइम नंबर. अब देखो, जिससे हमने डिवाइड किया वो प्राइम नंबर होना चाहिए. मैंने 5 से डिवाइड किया, अगेन दिस इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, देन p विल आल्सो डिवाइड a.
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर को 5 में डिवाइड किया है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा. दिस इम्प्लाइज व्हाट? 5 विल ऑल्सो डिवाइड पी, सॉरी पी नहीं ए. ठीक है, ये हो गया इसका मतलब. फिर से कोई चीज अगर ये डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये इसका क्या है, एक मल्टीपल है 5 का. बताई थी मैंने बात, अगर वो चीज उसको डिवाइड कर रही है उसका मल्टीपल है. मतलब अगर 10 को 5 डिवाइड कर रहा है, 10 इज डिवाइडेड बाय 5, ऑब्वियसली 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. क्लियर? तो व्हाट इट विल बी, दिस कैन बी नेक्स्ट लाइक दिस. अगेन नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? नाउ विल हैव a स्क्वायर इज नथिंग बट 25c स्क्वायर. दिस इज SBS squaring both sides, don't be confused. ठीक है, now this is again equation number 2. This is a square equals 25c square. From first if we see a square was nothing but 5b square. So can we equate 1 and 2? Can we write from 1 and 2 that 5b square is nothing but 25c square? This is cancel out and we are left with b square is nothing but 5c square, which is can be written as again c square is nothing but b स्क्वायर डिवाइड बाई 5. देख लीजिए फिर से वही कंडीशन आ रही है कि किसी के नंबर के स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. अगेन बाय दिस लेमा जो मैंने नीचे कोट किया है, बाय दिस रिजल्ट वी कैन से दिस इंप्लाइज b विल ऑल्सो डिवाइड व्हाट, b. यहाँ पे क्या था, a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है. जिसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड. बट मान के क्या चले थे, क्या मान के चले थे कि a और b कैसे हैं, को प्राइम है. इसका मतलब क्या हो, बट a और b वर को प्राइम, ये था. लेकिन क्या प्रूव कर दिया कि 5 तो उनको डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आवर assumption is wrong and this implies a and b are not co-prime and this implies √5 is नोट. क्या assumption थी कि रैशनल है, सो दिस इज नोट ए रैशनल नंबर. रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज इरैशनल. समझ में आई बात? तो √5 क्या हुआ, √5 हुआ इरैशनल. सो दिस इज द प्रूफ हाउ टू प्रूफ एनी रूट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको प्रूफ करना, दे आर इरैशनल. समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज 3-4 मिनट में क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे. यू विल गेट अगेन योर 3-4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन में आता है. क्लियर है? तो क्या करना है, सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, जिससे रिकैपिटुलेशन कि आपको रैशनल एज्यूम लेके चलना है कि वो रैशनल है. r/s के फॉर्म में लिखिए, r/s p/q a/b, आपको जो भी लिखना है m/n एनीथिंग इट कैन बी. नॉट इक्वल टू 0 है, मान के चलो कि वो नॉन को प्राइम है, मतलब उनका 1 के अलावा भी और कोई फैक्टर होगा. ठीक है, फिर उस फैक्टर से डिवाइड करने के बाद मान लो कि अब हो चुका है a/b, अब a/b को प्राइम है, अब हम उनको फर्दर डिवाइड, फ्रैक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एनकोड दिस लेमा कि हमारे पास जो नंबर है उसको a स्क्वायर बाय b 5 है, वो a को भी डिवाइड करेगा 5. ठीक है, स्क्वायर को तो कर रहा है लेकिन नंबर को भी करेगा. फिर उसको नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, मल्टीपल है. मल्टीपल है तो स्क्वायरिंग फिर से करिए, इक्वेशंस को इक्वेट करिए. अगेन विल प्रूव दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय 5. तो अगेन 5 विल आल्सो डिवाइड b. अब देखो 5 a का भी हो गया, b का भी हो गया, दोनों का फैक्टर हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम मान के चले थे कि वो को प्राइम में दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते, वो गलत था, वो चीज गलत थी अजम्पशन हमारी. और 5 इनका एक फैक्टर होगा, मतलब जो अजम्पशन सब स्टार्टिंग से लेके चले थे कि वो रैशनल नंबर है, वो सब हमारा गलत हो चुका है. एंड द गिवन क्वेश्चन वाज करेक्ट दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर. Clear? So this is your first question. Question number 2 and question number 3 will move into the we'll see in the next exercise. आप इसको करिए अच्छे से और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा. ठीक है, till then we will meet in the next video. अब हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा देखेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत लेंथी हो जाता है बहुत सारा करना. ठीक है, so this is your question number 1. ठीक है, fine. Thank you so much and keep practicing.